आप लोग बैठ जाए। हम लोगों का टॉपिक है इंग्लिश, जिसमें हम लोग टेंस को सीखेंगे और टेंस बड़ी आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। हम लोगों को अपना रिलेशन पता है और जो रिलेशन हम लोगों को पता है उसी रिलेशन के माध्यम से हम लोग थोड़ा सीखेंगे। बीच बीच में दुख टाइप भी रहेंगे जो आप लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा और सीखने में भी अच्छा लगेगा। तो अब हम अपने टॉपिक को शुरू करने चल रहे हैं। टेंस टेंस माने होता है काल। अगर बात की जाए कि टेंस किसे कहते हैं तो जो समय परिवर्तन का घटनाक्रम होता है। अगर टेंस की परिभाषा पूछी जाए क्या होता है तो जो समय परिवर्तन का घटनाक्रम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस या काल कहते हैं। समय परिवर्तन के घटना क्रम को काल कहते हैं। अब बात करें समय कैसे कैसे बीतता है तो ये 3 प्रकार के समय होते हैं। जैसे ये समय एक जो हम लोग चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो समय है, इसको हम लोग वर्तमान कहते हैं। और जो समय अभी हम लोग आए हैं, यहाँ बैठे हैं, स्टार्ट करने का पहले का समय वो बीत चुका, तो जो समय बीत गया उसको हम लोग पास्ट बोलते हैं। और जो समय अभी हम लोग कुछ आगे करेंगे, पढ़ेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर बोलते हैं। 2-4 दिन पहले की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या हो गया, पास्ट हो गए। आज जो है ये हमारा वर्तमान है और जो आने वाला समय है, कल परसों अगला दिन, उसे हम लोग फ्यूचर में रखते हैं। तो टेंस यहां पर हम लोग जैसे थोड़ी बात करते हैं कि हमारे घर में कौन कौन होता है, तो टेंस आया कैसे, इसको हम अगर अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें, रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें कि भाई कैसे टेंस आ गया है, तो इसको समझने का बड़ा सिंपल उपाय है। जैसे हम लोग कहां से आए, तो हम लोगों का जन्म जो हुआ वो किससे हुआ, पापा से या पिताजी से। पिताजी किससे आए होंगे, तो ये किससे आए होंगे, बाबा जी से। और फिर हम लोग आ गए, फिर हम लोगों के बाद में हम लोगों के बच्चे आएंगे, हम लोगों के बच्चे। इसी प्रकार से बाबा जी के नाम पर कौन बैठ गया, ये आकर के बैठा टेंस। तो टेंस जैसे बाबा जी के कई लड़के होते हैं, मान लो एक चाचा हो गए, एक बड़े पापा हो गए, इधर मान लो है बड़े पापा, पापा, इस प्रकार से सारे लोग हो गए। यहाँ पर एक मात्रा समझ हो गए। ऐसे टेंस जब निकल करके आया तो इसके पास कितने बेटे हो गए, 3। कितने बेटे हुए, 3। कौन कौन, पहले का नाम इन्होंने रखा पास्ट, दूसरे का नाम इन्होंने रखा प्रेजेंट,
और तीसरे का नाम इन्होंने रखा फ्यूचर। तीसरे का नाम क्या रखा गया? फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब जैसे पापा, चाचा, पिताजी हो गए, उसी प्रकार से इनकी। अच्छा, पापा का पहचान कुछ होता है कि पापा भाई हाइट में लंबे हैं, या बड़े पापा कुछ छोटे हैं, या कोई गोरे काले सांवले, किसी न किसी प्रकार की तीनों लोगों की पहचान। यहां पर पहचान करने का मतलब किससे निकल करके आता है? यदि वाक्य के अंत में था शब्द आ जाए। कौन सा शब्द आ जाए? था, थी, थे, थू, मतलब बाड़ा खड़ी में से कोई भी मतलब था लगा रहे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका पास्ट। अगर 12 खड़ी में से हा, ही, है, हु कुछ भी आ जाए, तो वो किसका हो जाता है? प्रेजेंट का। अगर 12 खड़ी में से गग्गा, गिग्गी, गुगु, गेगे, गोगो, गंगा आप पढ़ते हैं, अगर गा शब्द आ जाए तो ये किसका हो जाएगा? फ्यूचर। ये इन लोगों का क्या हो गया? पहचान क्या बोला? था, हा, गा। था है तो पास्ट, प्रेजेंट के लिए हा, और फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा? गा। इस प्रकार से इन तीनों लोगों में बड़ा सामंजस्य था भाइयों। फिर समय बदलता है, सबका शादी विवाह का नौबत आता है। इन लोगों ने कहा कि भाई अब क्या करना है, शादी विवाह थोड़ी कर ली जाए। तो लोगों ने कहा भाई शादी विवाह कर लेने से बड़ी दिक्कत होती, मेहरुए आती हैं तो क्या करते हैं, घर में बड़ा लफड़ा फैला देती है, होता नहीं है। तो इन लोगों ने कहा हम लोग ऐसी कोई बातों का विशेष चर्चा नहीं करेंगे, बड़ा सुंदर सामंजस्य हम लोगों का रहेगा। तो इन्होंने कहा कैसे? तो इन्होंने कहा कि देखो हम लोग पहले एक डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोगों के पास लड़के तो होंगे, और पहले हम लोग ये बता दें कि लड़के जो होंगे भाई तुम हो, तुम और तुम, सब लोग बराबर लड़के का। ये नहीं कि किसी के पास कम लड़के हो या किसी के पास ज्यादा। तो लोगों ने कहा, इन्होंने प्रस्ताव रखा, इन्होंने माना कि चलो भाई लोगों की बात ठीक है। अब ये फ्यूचर वहां से बोलने लगे एक कंडीशन मेरी भी है। इनके कहीं जब सबके लड़के बराबर होंगे तो मेरा यह मतलब है कि सबके लड़कों का नाम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबके लड़कों का नाम बिल्कुल सेम हो। अब मामला फंस गया, इन्होंने कहा कि भाई लड़कों का जब नाम सेम होगा तो आप इनके लड़के को बुलाओगे तो मेरा लड़का भी आएगा, इनका लड़का भी आ जाएगा, और आप अपने को बुला रहे हो तो पता कैसे चलेगा? तो कहीं लोग हमें भूल जाएंगे। लोग किसे भूल जाएंगे? हमें भूल जाएंगे। इसलिए हमें यह करना है कि जिनको बुलाना हो, जिनके बच्चों को बुलाना हो, उनके बाप का नाम पहले ले। तो कहें भाई बाबा जी है, भाई आना पहले किसको चाहिए? बाबा जी को तो आना चाहिए। तो कहें कोई बात नहीं, बाबा जी सबके सरनेम के ऊपर, जैसे फलाने पांडे धमाके, तो मतलब बाबा भी थे, पिताजी भी थे, जो भी था, फला शर्मा, फला खान, जो भी होते हैं, तो वो खान बिरादरी, पांडे बिरादरी, जो भी बिरादरी होती है, एक चलती तो चली जाती है। तो वो मिला किससे? टाइटल है बाबा जी से। अगर बाबा जी बदल गए होते, किसी तो इंटरचेंज कर लेते ये होते अपने कास्ट को, तो उनका सरनेम भी चेंज हो गया होता। इसलिए बाबा ने नहीं चेंज किया, तो हम लोग उनको उन्हीं अनुसार रखे। लोगों की बात प्रस्तावित हो गई, सिग्निफाई हो गया, तो फिर इन लोगों ने अपने बच्चों का नाम रखना प्रारंभ किया। बच्चों का नाम क्या रखा गया? पहले बच्चे का नाम है इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट। दूसरे बच्चे का नाम क्या पड़ा? कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। तीसरे बच्चे का नाम क्या रखा गया? परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। और चौथे का क्या नाम रखा गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये इन चारों बच्चों के सेम नाम है।
अब हमें जिन बच्चों को बुलाना होगा, अभी मान लो इनको बुलाना हो तो हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। तो किसका नाम पता चलेगा? इसका मतलब हम किसको बुला रहे हैं? पास्ट के बच्चे को। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के बच्चे को बुलाना हो तो शर्त के अनुसार पहले किसका नाम रखा जाएगा? बाप का। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से तो हो गया। किसका किसका बात हुआ? अभी केवल बात किसका आ गया? बच्चों का और पिताजी का। लेकिन आपको क्या बताया गया था? सरनेम किसका रहेगा? बाबा का। तो बाबा किस रूप में जन्मे हैं? टेंस के रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे? क्या कह देंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि बाबा सबके हैं तो इसलिए बाबा जी सब में मिल जाए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब टेंस लग गया, इसका मतलब बाबा भी साथ साथ जुड़ गए। अच्छा, अब इन लोगों में भी ज्यादातर सामंजस्य, जैसे इन भाइयों में भाई 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 में प्रेम होता है तो बच्चे भी वही चीज क्या करते हैं? देखते हैं। जो पिताजी से मिलती है धारणा वो बच्चे ज्यादा फॉलो करते। तो पिताजी में बड़ा सामंजस्य था, ये लोग पैदा हुए। हम लोग कितने भाई में बढ़ गए? 4 भाई। अब इन लोगों ने सामंजस्य देखा तो इनका क्या पहचान हुआ? इनका पहचान ज्यादातर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब इंडेफिनिट आए तो उसमें ज्यादातर चीजें पहचान के रूप में हमें ता है, ता, ती, इस प्रकार को देखने को मिले। जैसे जाता है, जाता था, खाता है, खाता होगा, इस प्रकार से। तो अगर जाता है तो प्रेजेंट हो गया, जाता था तो क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा, और जाता होगा तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर। बात समझ में आ रही? इसी प्रकार से जा रहा है, जा रहा है तो रहा है आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट। जा रहा था तो था को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट। अगर जा रहा होगा, गा शब्द है तो जब गा शब्द आ जाएगा तो हमारा किसका हो जाएगा? फ्यूचर। ऐसे इसका पहचान समझ में आया? क्या आ गया? रहा है, रही, इस प्रकार से। इसमें क्या आता है? परफेक्ट वाले में, परफेक्ट का मतलब होता है कोई चीज पूर्ण हो जाए। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, जो कार्य क्या ना हो, निश्चित ना हो। कंटिन्यूअस मतलब होता है जो कार्य क्या हो? जारी, क्या हो? जारी, कंटिन्यू। आप लोग मैच खेलते हैं तो उसमें कहते हैं बॉलिंग कर आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बोल करके क्या बोल देते हैं? कंटिन्यू। क्या बोल देते हैं? कंटिन्यू, कि हम बॉलिंग करने चल रहे हैं। तो आप क्या बोल देते हैं? कंटिन्यू। इसी प्रकार परफेक्ट वाले की अगर हम लोग बात करते हैं तो परफेक्ट में क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है कोई कार्य है जो क्या हो गया? पूर्ण। परफेक्ट मतलब पूर्ण। जैसे इसका पहचान लगभग में देखने को मिलेगा चुका चुकी याद। हर जगह बीच में कहीं ना कहीं कुछ और नियम बताया जाएगा कि कैसे और परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में हम लोगों को यही चीजें देखने को मिले। अब यह नहीं है कि यही पहचान है तो पास्ट इंडेफिनिट में जब आप पहुंचेंगे तो कहीं पर आ गया लिया, दिया, खाया, पिया, इस प्रकार से भी आएगा। तो देखो जैसे ता है तो ता में कौन सा मात्रा लगा रहता? आ। ती तो ई, ते। तो इस प्रकार से जो आता है
उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्लियर हो जाता है। अब इसके जस्ट बाद हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। किसकी बात करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें देखने को क्या मिलता है कि कोई चीज नाम से पता चलता है, पूर्ण है फिर भी जारी, पूर्ण है फिर भी क्या है, जारी। मतलब इसमें कार्य हो चुका होता है लेकिन फिर भी कुछ चीजें इसमें क्या रहती, कंटिन्यू रहती। इसका भी पहचान देखो। अब यहाँ पर क्या आ गया, परफेक्ट आया तो परफेक्ट में ये चीजें हैं और कॉन्टिन्यूअस इससे, तो दोनों का नियम इसमें क्या हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। क्या हो जाएगा, दोनों का नियम इसमें सम्मिलित हो जाएगा। अब दोनों का जब नियम इसमें सम्मिलित हो जाता है तो यहां पर क्या हो जाता है, रहा है, पहचान वही रहेगा, रहा है, रही रहे, और प्लस में समय हमें दे दिया। इन दोनों में यही अंतर है कि कॉन्टिन्यूअस अगर खाली है तो उसमें रहा रही मिलेगा, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर है तो उसमें हमें रहा रही के साथ साथ क्या मिलेगा, समय भी मिलेगा। क्या मिलेगा, बात यहां तक के क्लियर हो गई। अब इनकी अगर हम बात करें नियम क्या होते हैं, तो अब नियम के लिए हम लोग थोड़ा इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा डिस्ट्रिक्ट उधर बोर्ड, ये अब कैसे नियम कानून का हमें पता चले क्या होता है, तो ये बड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझने में बड़ा आसान लगेगा। जैसे हम यहाँ 3 पार्ट कर दे, पहला पार्ट हो गया, ये हमारा दूसरा, और तीसरे पार्ट को लगभग हम इतने का कर लेंगे और इसको हम आगे। अब मान लो ये किसका है, पास्ट वाला बात, ये किसके लिए है, प्रेजेंट के लिए, और ये किसके लिए है, फ्यूचर। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। क्या लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के साथ में जो लोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, तो प्रेजेंट में क्रिया में फर्स्ट के साथ में अगर हमारी क्रिया क्या है, फर्स्ट, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या ई यस लगाते हैं। कब, जब ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर। और क्रिया में कोई परिवर्तन केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कब, जब ये हमारा क्या होता है, क्या होता है, प्लूरल। तो अच्छा, अब किसी के दिमाग में आता होगा कि भाई ये बताओ, तो इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से चल रहे हैं, इधर समझ कि किसी क्रिया में यस या यस क्यों लगाया जाता है, या क्रिया में यस या यस नहीं लगाया जाता है, या फर्स्ट मतलब अगर एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो उसी में यस या यस क्यों लगाया जाता है, प्लूरल में यस या यस क्यों नहीं लगाया जाता। भाई रीजन क्या है, कुछ रीजन तो होगा। तो रीजन यहाँ हम बताने चल रहे हैं कि यस या यस क्यों लगाया जाता है। तो थोड़ा ध्यान दे आप लोग, ये यहाँ पर नोट करें। जैसे राम एक, राम घर जाता, तो यहां पर क्या लिखेंगे, राम। गो में क्या लगा देंगे, जैसा हमें फर्स्ट फॉर्म में
सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे ईएस, तो राम गो टू हाउस। अब होम के साथ में अगर होम लिखेंगे तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। होम और हाउस में अंतर होता है। होम किसे कहा जाता है और हाउस किसे कहा जाता है? जिस स्थान पे आप परमानेंट निवास कर रहे होते हैं उसको आप अपना होम, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बिल्डिंग इमारत हो या झोपड़ी, उसको आप क्या बोलेंगे? होम बोलेंगे। और आपका घर है कहीं पर है वहां, लेकिन आप रह नहीं रहे हैं आपका, तो आप उसको क्या बोल देंगे? हाउस। क्या बोलेंगे? हाउस। तो यहां पर इसीलिए अगर हम होम लिखेंगे तो होम के साथ में टू का प्रयोग नहीं होता है। ये आप लोगों का जब इंग्लिश में कभी पेपर भविष्य में एग्जाम देंगे तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए रहते हैं, तो उसमें होम के साथ में भी टू का प्रयोग दे देंगे तो देखने में हमें ऐसा लगेगा ये तो सारे सही, लेकिन नियम यहाँ बताया गया है कि टू जो होगा वो होम के साथ न लग करके बल्कि किसके साथ लगेगा? हाउस। अब यहाँ पर बात यह है कि भैया अभी आपने कहा था कि यस या ईएस की बात बताएंगे किसके साथ लगेगा, तो यस या ईएस की बात इसलिए लगाई जाती है भाई कि जब, अच्छा आप लोग अपने दिमाग से समझे, एक व्यक्ति है और उसकी अभी 50 महरून से शादी करवा दी जाए तो वो झेल पाएगा? बिल्कुल नहीं झेल पाएगा, मर जाए। या अब मानो कंडीशन ये हो कि बहुत आदमी हो जाए और औरतें एक हो जाए, तो क्या प्रक्रिया समान होगी? नहीं समान। भाई एक आदमी से केवल प्रावधान क्या है कि एक की क्या हो जाए? शादी विवाह हो जाए। ये सृष्टि का नियम है और जो ज्यादातर हम लोगों को 100 में 90% से एबव यही चीज देखने को मिलता है कि एक पुरुष के साथ कितनी औरतें हैं, एक क्या शादी विवाह होता है। अब 10-5% ऐसे भी है कि 2-4 कर लेते हैं, उनकी बात नहीं, लेकिन यहाँ जो लगभग ज्यादा चीजें हैं स्कोप में हम उसको जाने। तो इसी प्रकार अगर क्रिया में, किसमें? क्रिया में अगर हम लोग यस या ईएस जोड़, तो वर्ब जो होता है हमेशा ये कैसा होता है? प्लूरल होता है। कैसा होता है? और जब इसमें यस या ईएस जोड़ देते हैं तो ये वर्ब हमारा जो प्लूरल है ये क्या बन जाता है? सिंगुलर। और यही चीज अगर हम लोग नाउन में यस या ईएस क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो ये सिंगुलर से क्या बन जाता है? ये आपका क्या बन जाता है? प्लू। क्या बन जाता है? बात समझ में आए कि क्रिया में अगर यस या यस लगा दी जाए तो वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। जबकि नाउन में यस या यस लगा देने से वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। तो इसीलिए राम के साथ में क्रियाएं केवल कितनी लगेंगी? एक लगेंगी। तो ये क्रिया एक कब बनेगी? जब इसमें हम क्या लगाएंगे? यस या यस। तो ये क्या हो जाएगा? अब एक वचन करता है तो एक वचन क्रिया है, तो इसलिए लग गया राम टू हाउस। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब यही चीज अभी आ जाए बहुवचन की, इसको हम हटा दें। ये बात समझ में आ गई है, इसको थोड़ा डिस्टेंस हम मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा नीचे लिखा है। ये आपका पास्ट वाला पोर्शन था, ये आपका प्रेजेंट। अब यहीं पर आ जाए वो जाते हैं, वह जाते हैं, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दे। THE1 दे। अब यहां पर गो में हम लोग यस या ईएस नहीं लगाए, क्योंकि वह मतलब बहुत सारे लोग, कई लोग जाते हैं, वह सब जाते हैं। तो जब सब है तो उनके साथ में कौन सी क्रिया यूज होगी?
बहुवचन कर्ता के लिए बहुवचन क्रिया आनी चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगी, वह बहुवचन है तो उनके लिए क्या हो जाएगा, बहुवचन क्रिया। बात क्लियर है यहाँ? तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन जाएगा, पास्ट प्रेजेंट का टेंस बन जाएगा अफर्मेटिव कंडीशन। अब इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव कंडीशन में जब देखा जाता है तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कंडीशन में क्या होता है, आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू या डज का प्रयोग करते हैं। अब आपको पता चल गया डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। तो आपको बताया गया जब क्रिया में यस या यस लगा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक वचन। तो इसका जाहिर सा मतलब है कि डज किसके लिए लगेगा, एक वचन के लिए। और इसमें यस या यस लगा नहीं है, इसलिए ये किसके साथ लगेगा, बहुवचन के लिए। बात क्लियर है? जैसे अभी हमने लिखा था राम घर जाता है, अभी ये कह देते राम घर नहीं जाता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, राम अब नहीं जाता है, तो नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या आ जाएगा, डज नॉट गो टू हाउस। अब देखो, अब दिमाग में ये आएगा कि अभी तो सर जी बताए थे क्रिया में यस या यस लगता है, यहां एक वचन है फिर क्यों नहीं लगाया। तो ये जब यहाँ एक सेंटेंस में केवल एक बार यस या यस का प्रयोग, और जब एक बार यस या यस का प्रयोग हो जाएगा तो वो क्रिया को ऑटोमेटिक क्या कर देगा, एक वचन। इसलिए जब इसमें यस या यस लगा दिया गया है तो अब हमें यस या यस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी होता वह मैच नहीं खेलते हैं, तो यहां क्या हो जाता है, दे। अब दे वह आ गया तो बहुवचन हो गया, तो अब जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, डू का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बहुवचन में यस या यस का प्रयोग होगा नहीं। तो दे डू नॉट गो टू, सॉरी दे गो डू नॉट। अब यहाँ खेलना, तो खेलना के लिए क्या लगता है, प्ले, PLAY। हाँ, एक बात ये याद रखेंगे हमेशा कि इसमें वर्ब की कौन से फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, फर्स्ट। किस फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, फर्स्ट। तो दे डू नॉट प्ले दी, क्लियर है? अब इसी के साथ अब यही हेल्पिंग वर्ब हमारा डू या डज, ये डू या डज हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है यही हमारा निगेटिव में काम करेगा, यही इंट्रोगेटिव में काम करेगा। यही इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग सर हिला के जवाब दे दें, जैसे क्या राम घर जाता है, नहीं, तो इतना करने से हमारा काम बन गया। क्या राम घर जाता है, नहीं, क्या राम घर जाता है, हाँ। तो हमने सर घुमा दिया, हाँ में घुमा दिया तो यस, नो में घुमा दिया तो बात क्लियर। एक आएगा इस प्रकार का कि हमें प्रश्नवाचक ही होगा, लेकिन सर घुमाने से हमारा कार्य नहीं बनेगा, उसका हमें स्पष्टीकरण देना होगा। जैसे राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, वहां क्या पूछा गया, क्या राम स्कूल जाता है, तो जाता है तो हाँ गए, नहीं जाता तो नहीं गए। लेकिन अब कोई ये पूछ ले राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो अब यहाँ बात फंस गई, यहाँ यस या नो करने से हमारा कोई कार्य बनने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यस या नो के लिए हमें स्पष्टीकरण देना होगा कि भाई राम का साइकिल खराब है, या पेट दर्द हो रहा है, या मामा नाना किसी के यहाँ जाना है, इसलिए वो नहीं जाए। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसे हम लोग कहेंगे WS टाइप, क्योंकि प्रश्नसूचक शब्द कहाँ है, वाक्य के बीच में।
और यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं यस नो टाइप। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे क्या राम घर जाता है, और या स्कूल करो जाता घर वाला हो, क्या राम स्कूल जाता है। आपका सेंटेंस सारा सही रहेगा लेकिन गलत हो जाएगा कब तक, जब तक के क्वेश्चन वर्ड में आप इसका सिंबल नहीं लगाएंगे। सेंटेंस बना भी देंगे तब भी एग्जामिनर आपके नंबर को काट सकता है जब तक ये सिंबल आप यूज। दूसरा, राम स्कूल अब है, अगर हम लोग कहते हैं क्या राम स्कूल जाता है, अब राम स्कूल क्यों जाता है, तो भाई क्यों जाता है, कोई जाएगा पढ़ने के लिए जाता है और क्यों जाता है, बस नहीं। तो अब इसका बना, तो इसका बनाने के लिए राम का वचन है, एक वचन, तो एक वचन के लिए अभी क्या वो मंदिर जाता है, क्या वह करते, क्या वह मंदिर जाते हैं, या वह मंदिर क्यों जाते। ये चार प्रकार के आपके पास सेंटेंस है। अब ध्यान दें, क्या राम स्कूल जाता है, तो क्या है, तो क्या के लिए ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इन्हीं को हम लोग पहले कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाता है, क्या की अंग्रेजी हो जाएगी, डज राम गो टू। क्लियर हो गया, डज राम गो टू स्कूल, मतलब यदि किसी में भी अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में है तो जिस भी टेंस में होगा जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब होगा केवल और केवल हमें हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के प्रारंभ में लगा देना, बस हमारा ये नो टाइप का। एक वचन वाला है तो एक वचन वाला हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बहुवचन वाला है तो बहुवचन वाला हेल्पिंग वर्ब। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब बात ये कर रहे हैं राम स्कूल क्यों जाता, तो जब प्रश्नवाचक शब्द कहां पर आ जाएगा, वाक्य के बीच में, तो इसको WS टाइप क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब बीच में आएगा तो हमें सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिखनी। तो क्यों, तो क्यों का मतलब क्या है, वाई, वाई मतलब क्यों। अब राम का वचन, एक वचन है, तो वाई डज राम गो टू। क्लियर हो गया, वाई डज राम गो टू। अब यहां पर एक वचन हमने देखा राम के लिए तो किसका प्रयोग किया गया, डज, किसका प्रयोग किया गया। अब यहां पर देखो वही टेंस है लेकिन यहाँ बहुवचन हो गए, तो बहुवचन की क्या वह मंदिर जाते हैं, तो वह है बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, टू। तो यहाँ पर पहले अगला है तो इसमें केवल हम लोग क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, बन जाएगी। तो डू दे गो टू टेम्पल, TMPL, बात समझ में। अगर होता कि वह मंदिर क्यों जाते हैं तो क्यों आ गए, तो यहां पर पहले क्या लिखेंगे, वाई। अब जब ये लिख देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वाई के साथ उसको भी रखना पड़ता है जब ये क्या होता है, WH टाइप इंट्रोगेटिव होता है। तो ये नहीं है कि भाई केवल सिंपल इंट्रोगेटिव है तो हम लोग क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब। WH टाइप है तो सबसे पहले WH वर्ड रखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब। तो वाई डू दे गो टू टेम्पल, बात क्लियर हो।
तो ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। ये कौन सा है, यस नो टाइप। क्या है, यस नो टाइप। ये हमारे कौन है, WS टाइप। अब एक इसमें और बच जाता है, यस नो टाइप हो या WS टाइप हो का निगेटिव आ जाता है। तो जैसे आप लोग देखे थे अभी पहले बताए थे, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इन सब में जैसे आता है, क्या राम स्कूल नहीं जाता, तो डू या डज को हम लोग पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में किसका प्रयोग कर लेते हैं, नॉट। किसका प्रयोग कर लेते हैं, नॉट। तो ये क्या हो जाता है, राम नॉट डज राम नॉट गो टू स्कूल। अगर होता राम स्कूल क्यों नहीं, तो व्हाई डज राम, यहां पर क्या लगा देते हैं, नॉट। क्या वह मंदिर नहीं जाते हैं, तो डू दे नॉट गो टू, मतलब कहा नॉट लगाएंगे, केवल सब्जेक्ट के बाद में ही किसका प्रयोग करेंगे, नॉट। और इस प्रकार से ये चारों चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, सारे के सारे हमारे क्या हो गए, प्रेजेंट वाले। यही कंडीशन जो यहाँ पर हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, यही कंडीशन किसके लिए पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस के लिए। यही कंडीशन किसके लिए पढ़ेंगे, परफेक्ट के लिए। और यही कंडीशन किसके लिए पढ़ेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात क्लियर हो गई। अब जब ये बात क्लियर हो गई, तो इसमें नियम हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, ताकि अभी उसी के आधार पर हम लोग बात करते हैं। अब फार्मूला कैसे रहता है, बदलेगा केवल और केवल क्या, ये फॉर फार्मूला। अगर हम लोग बात किसकी करते हैं, अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, अगर एक वचन रहेगा तो यस या यस, बहुवचन है तो कुछ भी नहीं, और प्लस क्या कर देंगे, और प्लस कॉम्प्लीमेंट में भी कुछ है तो उसको लिख दिया। अगर निगेटिव है तो निगेटिव के लिए क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसे कहेंगे, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है या ये है, प्लस नॉट हो जाए, प्लस क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, ये हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बीच में नॉट लगेगा, और नॉट के जस्ट बाद में मेन वर्ब की क्या लग जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ये जब हम लोग राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, तो इंट्रोगेटिव में किसकी पहले बात करेंगे, यस या नो टाइप। तो इसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, आपका डू या डज आएगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा, और प्लस आपका क्या होगा, कॉम्प्लीट। जब WS टाइप होंगे, तो WS टाइप में आपका क्या हो जाएगा,
WH वर्ड आ जाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में वही आएगा डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट। अगर निगेटिव वाले हैं तो इसमें जब हम लोग निगेटिव की बात करेंगे तो बाकी चीजें सबकी यही रहेंगी, केवल सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा मेन वर्ब के बाद में ये सारी चीजें ऐसे। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट का पूरा सेंटेंस खत्म। जिनको उतारना है तो अपना उतार